पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स, ये दोनों आते रहते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन जिसकी स्पीड हमने ज़्यादा पकड़ ली, जिस पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया, उसकी चैनल चालू रहती है। ठीक है, अब इस नेगेटिव थॉट्स को कैसे हैंडल करें, इसको ओवरकम कैसे करें, इसको स्टॉप कैसे करें, या फिर इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ डील किया जा सकता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ फिरालिशा, पाशम मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते होंगे। अभी थॉट, ऐसा बोला जाता है थॉट बिकम थिंग्स। जो हमारे थॉट्स यानी कि विचार रहते हैं, वैसी ही चीजें हम आकर्षित करते हैं और वैसी ही चीजें बनती है और वैसी परिस्थितियां बनती हैं। अगर पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी डिजायरफुल लाइफ जी रहे हैं। वैसे ही अगर हम नेगेटिव थिंकिंग में फंस गए हैं, देखो नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे, कोई भी काम चालू करो या फिर कुछ भी करो, अगर आप अपनी बॉडी पे काम नहीं कर रहे हो, फिजिकल कोई मूवमेंट्स नहीं कर रहे हो, अगर कर भी रहे हो फिर भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप समझ लो कि थॉट का काम है आना, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। पर इसका सीक्रेट क्या है? पहले तो मैं ये बोलती हूं, मैं आपको ये बताना चाहती हूं, मैं ये क्लियर करना चाहती हूं, थॉट में कोई पावर ही नहीं होता। तो फिर आप सब बोलोगे तो ऐसे तो कैसे होगा, ये तो आप झूठ बोल रहे हो, ऐसी कितनी बुक्स लिखी गई है, पावर ऑफ थॉट्स, सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब थॉट पे तो चल रहा है। लेकिन थॉट में पावर क्यों नहीं होती है, उसके पीछे का रीजन ये है कि कोई भी थॉट आती है तो उस थॉट में कोई फ्यूल हम देते हैं, वो फ्यूल से वो थॉट पावरफुल होता है। अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कोई कार है, अगर BMW है मेरे पास और मुझे जाना है, हम कार क्यों रखते हैं, हम व्हीकल्स क्यों रखते हैं कि हमारा प्रवास आसान हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह हमें मूव करना हो तो हम इजीली कर सकें। तो अगर BMW है और मुझे यहाँ से एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है, अगर उसमें उस BMW में फ्यूल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, तो क्या मैं जा पाऊंगी उस कार में? क्या वो BMW मेरे लिए कोई बेनिफिट देगा? वो BMW है उसका? नहीं। यानी कि फ्यूल होना जरूरी है। फ्यूल होगा तो वो चाहे BMW हो या फिर कोई छोटी सी कार हो या फिर टू व्हीलर हो, आई कैन मूव। तो पावर किससे आती है? कोई कुछ किसी भी व्हीकल में फ्यूल से, वो BMW हो या उससे भी कोई महंगी कार हो, आप समझ पा रहे होंगे। तो वैसे ही हमारे थॉट्स हैं, थॉट तो आते हैं अपना फॉर्म लेके, लेकिन उसमें फ्यूल हम जो डालते हैं उसको बोला जाता है बिलीफ, पावर ऑफ ट्रूथ, यानी कि मानना। हम जिस थॉट को मानते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है, अगर वो नेगेटिव वे में है तो आप समझ लेना आप उसमें फ्यूल डाल रहे हैं, तो वो थॉट क्या होगा? पावरफुल हो जाएगा और वो विचार संकल्प से सिद्धि की तरफ जाएगा। यानी कि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव थिंग्स अपनी लाइफ में चेस करेंगे और उसको चेस करके हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आ ही जाएगी अट्रैक्ट होके। यानी कि कोई भी थॉट आ रहा है तो आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये चॉइस करना है कि आपको किसमें पावर का फ्यूल डालना है, ट्रुथ का, यानी कि मान लेना। ये मैं मानती हूँ नहीं, आप श्रद्धा विश्वास नहीं रखोगे तो कोई चीज काम नहीं करेगी भगवान की। हाँ तो यही है वो, आप कितना भी भगवान का नाम लो, या मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ, लेकिन अंदर से अगर विश्वास नहीं होगा, वो फ्यूल नहीं होगा, तो समझ लेना कोई भी भगवान आपके लिए काम नहीं करेगा या फिर ब्रह्मांड आपके लिए काम नहीं करेगा। वैसे ही अगर हम कोई भी परिस्थिति में फंसे हैं, बाहर की आउटर रियलिटी कुछ भी हो, लेकिन अगर हमने ऐसा लाइट कर दिया कि मैं
इसका जो भी मेरे को थॉट्स आ रहा है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां हमको थॉट्स देती है और वो अगर नेगेटिव सिचुएशन होगी तो नेगेटिव आएगा, तो मेरे को इसको पावर नहीं देना है। पावर ऑफ ट्रूथ की ये सच है, हमको ये मानना है ये इल्यूजन है। सच क्या है? मैं जो अपने आप क्रिएट करूंगी अफर्मेशंस के द्वारा या फिर सेल्फ टॉक के द्वारा या फिर भगवान से प्रेयर करने के द्वारा, कनेक्ट होने के द्वारा, वो सब सच है। तो आप अपनी आउटर रियलिटी को स्लोली डील कर पाएंगे और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आप जिसको पावर दे रहे हो वही थिंग्स, वैसी सिचुएशंस, वैसी डिजायर्डफुल लाइफ आप स्लोली अट्रैक्ट करोगे, यानी कि जिंदगी की नई शुरुआत। तो आप समझिए कि आपको किस विचारों को, पहले तो अपने विचारों को रिकॉग्नाइज करें। आते हैं, आने दो, उसका कोई पावर नहीं है, पावर हमारे हाथ में है। बिलीव करना, किस पे बिलीव करते हैं, ये अवेयरनेस आनी चाहिए। मैं किस में फ्यूल डाल रही हूं? मैं नेगेटिव चीजों पे, नेगेटिव थॉट्स पे फ्यूल डाल रही हूं तो वही स्पीड पकड़ेगा और वॉर्टेक्स में वही आएगा। पहले की वीडियो में मैंने फुल समझाया हुआ है वॉर्टेक्स क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आपको यहां अवेयर होना है कि भाई मेरे जो थॉट्स हैं मैं इसमें से किसमें पावर दे रही हूं। इसीलिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में अफर्मेशंस का इतना बड़ा रोल रहता है कि आप क्रिएट करो न्यू थॉट्स और उसको रिपीटेडली बोलो, रिपीटेडली लिखो, स्क्रिप्टिंग करो, उस पर विश्वास करो और उसमें ये फ्यूल डालो, जिससे आपके जो नेगेटिव थॉट्स नेचुरली आते हैं, जो आपके कर्मास रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। यानी कि कर्म तो हमको भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास वो पावर है, हमारे पास वो प्रभु का पावर है, तीन लोक के नाथ का वो पावर है, क्योंकि हम तो आत्मा है। आत्मा कहां से आती है? परमात्मा से आती है। तो हम तो कनेक्टेड ही है। हमें सिर्फ इस सांसारिक चीजों में हमने जो धूल जमा के रखे ना, उसको साफ करना है और हमें ये डायरेक्ट कनेक्शन जो हमारा है उसको सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करना है। तो आप समझ लीजिए कि आप ये सभी कर्मास को, अपने कर्मास को जो पास्ट लाइफ के हैं या फिर इस लाइफ में आपने गठित किए, क्रिएट किए, उसको आप चेंज कर सकते हो with the connection of God, through the connection of God, through the connection of your thought power, through the connection of your power of belief to put into a positive thoughts. तो अपनी गाड़ी में कैसा फ्यूल डालना है, कौन सी थॉट में क्या फ्यूल डालना है, आप डिसाइड करें और अपनी लाइफ को ग्रेटिट्यूड से भर दे, ग्रेटिट्यूड का फ्यूल दे, छोटी से छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त करें, ब्रह्मांड को, प्रभु को, जिस भी रिलीजन में आप बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, उस भगवान को आप याद करें और ऐसे ही अपनी डिजायर्ड फुल लाइफ को जिए। कोई भी नेगेटिव थॉट स्टिक नहीं पाएंगी, कोई भी आउटर रियलिटी की नेगेटिव सिचुएशंस में आप फंस नहीं पाओगे। आप अलग ही कनेक्शन में जियोगे और वो यहाँ पे रेडिएट होगी। दैट इज द पावर ऑफ थॉट, दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आशा करती हूं मैं जो आपको समझाना चाहती थी वो आप तक पहुंचा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, काम के किस्से मैं लाती रहूंगी। Stay tuned with me.